हेलो। हेलो। तो क्वेश्चन एक बार फिर हम ये करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड डिक्लेयर्ड issued 80,000 equity share 10 each at a premium 20%. At a premium 20%. Payable as under. Application 3, allotment 5, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल मनी 3 एंड बैलेंस फाइनल कॉल। तो एक बार देखो तो 10 रुपीज फेस वैल्यू 20% 2 होता है, तो इशू प्राइस क्या हो गया 12। 12 में से तीनों इंस्टॉलमेंट जोड़ो, 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट 8, 8 प्लस 3 कितना 11। तो ऑब्वियसली 1 रुपी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 1 रुपी। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1,25,000 शेयर्स, 80 इशू किए थे 125, तो एक्स्ट्रा कितना 45,000। ऑफिस 5,000 रिजेक्टेड, 5,000 रिफंड किए और बाकी प्रोरेटा बेसिस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। मनी मनी अप टू फाइनल कॉल, money up to final call was received in full except, कुछ एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 4,000 शेयर्स paid only application money, application money. Second, Mr. B Mr. B, an applicant for 12,000 shares, an applicant for 12,000 shares paid up to allotment, paid up to allotment. All these shares, all these shares are forfeited after final call, after final call, and reissued at rupees, reissued at rupees 8 each as fully paid up. बस यह क्वेश्चन। पास एंट्रीज, पास जाना। यस, ये क्वेश्चन एक बार लिख लो। ये है क्वेश्चन, इसको एक बार कंप्लीट लिख लो। ठीक है, इसको कंप्लीट लिखो, हम इसको सॉल्व करेंगे आज। यस, जो लोग ऑनलाइन है इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार ट्राई करो, तो ट्राई करो। ठीक है, शुरू कर सकते हो ना? एक बार करो करो इसको, फिर हम देखते हैं।
ओके, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन सब लिख लिए होंगे। अब एंट्री स्टार्ट करते। क्वेश्चन क्या था? एक्स लिमिटेड इशू किए 80,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन में क्या देखोगे? एप्लीकेशन हाउ मच रिसीव्ड 1,25,000। तो एंट्री करोगे, फर्स्ट एंट्री करोगे इन द बुक शॉप। कंपनी क्या था? एक्स लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज। हम इसमें ना नरेशन इग्नोर कर रहे हैं। पहले नरेशन लिखे थे लास्ट डे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नरेशन लिखे थे ना। अब एक बार इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन में फिर करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? बोलो। एप्लीकेशन रिसीव क्या करोगे? कितना एप्लीकेशन मिला था? 1,25,000। तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। यस, हाउ मेनी एप्लीकेशन रिसीव्ड? 1,25,000। और एप्लीकेशन में क्या ले रहे थे? 3 रुपीज। तो 125 इंटू 3, टोटल कंपनी रिसीव हाउ मच? 3,75,000। तो रिसीव एंट्री हो गया ना। अब हम लोग अलॉट करेंगे सेकंड। तो टोटल एप्लीकेशन को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, इट्स 3,75,000। बट इसमें से कुछ रिफंड कर दिए, रिजेक्ट हो गया ना। तो टू बैंक कंपनी कितना एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किए? 5,000। तो ऑब्वियसली 5 इंटू 3, 15,000 हम लोग रिफंड करेंगे। बोलो, रिफंड कितना करोगे? 15,000। रिफंड करोगे 15,000। बट कुछ एक्स्ट्रा भी तो एप्लीकेशन है, और प्रोराटा वाइज हो रहे, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर द एप्लीकेशन में हमने एक्स्ट्रा पे किए, कंपनी बोला आपको रिफंड नहीं करके आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते। तो ऑब्वियस बात है। अब बताओ, टोटल 120 एप्लीकेशन से 125 रिफंड किया, बट कंपनी इशूड ओनली 80। तो एक्स्ट्रा कितना? 40। तो 40,000 एप्लीकेशन प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। तो 40 इंटू 3 इतना मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। 1,20,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए। अब एक्स्ट्रा तो हो गया। अब जो इशू किए थे तो कैपिटल के लिए, कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे 2। और यहाँ इक्विटी, तो इक्विटी मेंशन करोगे। ऑब्वियसली इक्विटी है, कुछ नहीं तो एक ऑर्डिनरी शेयर्स है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यस, दे इशूड 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3, 2,40,000। कंप्लीट एप्लीकेशन ना, अलॉटमेंट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब अलॉटमेंट मनी करते। अब जिनको शेयर अलॉट किए तो सर्टेन हो गया ना, उनसे मिलेगा। पहले ड्यू दिखा दो। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू, इस अलॉटमेंट के साथ कंपनी प्रीमियम ले रहे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऑलवेज कैपिटल एंड दैट प्रीमियम। कैपिटल के बाद प्रीमियम में एडजस्ट करोगे जो एक्स्ट्रा, तो प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट मनी, ऑब्वियसली 80,000 शेयर से अलॉटमेंट मनी डिमांड किया जाएगा। और अलॉटमेंट मनी क्या ले रहे थे? 5 है ना। तो टोटल आप डेबिट करो, कितना हो रहा है? 4 लाख, राइट। आउट ऑफ 5 प्रीमियम मनी कितना था? 20% ऑफ 10, 2 रुपीज। तो 80,000 एट द रेट ऑफ 2, आपका 160 तो प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिए। तो ऑब्वियस बात है 3 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दो।
2,40,000 तो आपका अलॉटमेंट ड्यू हो गया ना। ओके तो जहां नरेशन नहीं ना साइड में अमाउंट लिख लेते क्वांटिटी अमाउंट तो अच्छे से समझ में आ जाता है एग्जामिनर को भी और आपको भी समझ में आ जाता है और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि भाई ये रिफंड हो रहे हैं ये ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके अब अलॉटमेंट रिसीव करोगे ना तो रिसीव में बोलो कोई फेल किया ना, बोलो बोलो कोई फेल किया या नहीं। यस पढ़ो इस पे लास्ट पैरा में आ जाओ। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 4,000 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी दैट मींस ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट और अनदर मिस्टर बी वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक पे कर दिए थे उनका तो अलॉटमेंट एरियर नहीं है तो एक ही होल्डर का अलॉटमेंट एरियर है 4,000 के लिए एरियर हो गया ना तो एंट्री कर लेते कोई एडवांस भी नहीं मिला एडवांस तो नहीं मिला तो एंट्री करो बैंक डेबिट ऑब्वियसली पेमेंट आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट और एरियर अकाउंट करेंगे ओपन कॉल्स इन एरिया डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बोलो तो अलॉटमेंट क्रेडिट कितना करोगे ना ठीक से ध्यान दो। अच्छा अलॉटमेंट हम लोग ये जो थर्ड एंट्री डेबिट कितना किया बोलो तो 4 लाख बट इससे पहले एप्लीकेशन में से 1,20,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके मतलब उतना तो मिल चुका ना वो माइनस करके ही तो रिसीवेबल होना चाहिए तो माइनस करके एडजस्टेड मनी आफ्टर एडजस्टमेंट जो नेट वही क्रेडिट करोगे। एक ध्यान देना एप्लीकेशन या अलॉटमेंट ये सब क्लोज हो जाएगा। देखो बोलो एप्लीकेशन क्लोज हो गया ना जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट हो गया तो ऑब्वियस बात है अलॉटमेंट में भी जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट होना चाहिए तो हम लोग ऑलरेडी डेबिट 4 लाख किए इसमें से क्रेडिट हो गया था 1,20 तो और कितना क्रेडिट करोगे 4 लाख माइनस 1,20 करोगे ना 2,80 तो क्रेडिट आप कितना करोगे बोलो 2,80,000 ये पहले क्रेडिट कर लेते राइट इसके ऊपर ब्रैकेट में शो कर देते टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल 4 लाख बट ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी एक्सेस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा कितना 1,20,000 तो बैलेंस नेट रिसीवेबल हाउ मच 2,80,000। अब प्रो राटा है ना तो इसमें अलॉटमेंट एरिया कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं नोट ठीक है। एक्चुअली एग्जाम में अभी नोट ऑलवेज जर्नल के बीच में नहीं होता है कंप्लीट जर्नल फिर नोट होता है ना एग्जाम में पूरा जर्नल का फॉर्मेट कर लो कंप्लीट करके नोट करोगे बट यहाँ साइड में इसीलिए आगे देखोगे ना आपको देखने में भी तुरंत मिल जाएगा आपको आंसर ठीक है ना। यस और ये मैंने कैलकुलेशन बताए थे ना एरिया कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन करते सिंपल बात है इसमें यही देखो बोलो तो अच्छा लिखो नेट अलॉटमेंट पर शेयर नोट 1 लिख दो नोट 1 नेट अलॉटमेंट पर शेयर प्रो राटा है तो कैलकुलेशन करो तो टोटल कितना मिलना बाकी है 2,80,000 तो मिलना बाकी है बोलो 4 लाख में से 1,20 मिल गया था 2,80,000 मिलना बाकी और हम कंपनी कितना शेयर इशू किए थे 80,000 ही तो शेयर तो डिवाइड बाय 80 तो पर शेयर नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल मिलेगा डिवाइड करो 80,000 से तो 80 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 3.5 कितना रहे एक्चुअली तो 5 था बट 5 में से कुछ मिल चुका था पर शेयर प्रो राटा बेसिस तो नेट पर शेयर कितना रिसीव करना बाकी है 3.5। अब जो फेल किया ऑब्वियसली 3.5 करके फेल किए और जिन लोगों ने पे किए 3.5 करके पे किए क्लियर है ना। देयरफॉर अलॉटमेंट एरियर देयरफॉर नीचे लिखो देयरफॉर अलॉटमेंट एरियर इक्वल टू बोलो मिस्टर ए कितना के लिए फेल किए थे 4,000 फेल किए थे ना एट द रेट ऑफ क्या करोगे 3.5 तो 4,000 इंटू करो 3.5 दैट शुड बी योर अलॉटमेंट एरिया 12 तो 14,000 कितना 14,000 एरिया आ गया राइट। तो कॉल्सन एरिया डेबिट कर लेते कितना अमाउंट से 14,000 से अब 280 से 14 एरिया है माइनस करो तो बाकी रिसिप्ट हो जाएगा माइनस करके भी कर सकते वेरीफाई भी कर सकते 280 से 14 लेस करो तो इट शुड बी 2,66,000 कितना रहे 2,66,000। अच्छा वो कैलकुलेशन दिखा देते नीचे हाँ बैलेंसिंग फिगर बैंक में आया हम लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते कैसे तो लिखो ना नीचे अलॉटमेंट रिसीव्ड इक्वल टू
बोलो कंपनी कितना इशू किए थे? 80,000 से, उसमें से 4,000 ही तो फेल किए, तो ऑब्वियसली 76,000 पे किए। तो 76,000 ऑब्वियसली प्रोराटा तो उन लोगों ने भी 3.5 करके ही तो पे किए ना, they paid 3.5, तो 76 इंटू करो 3.5, कितना आ रहा है? 260। आपका वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। ए सिंपलेस्ट वे टू फाइंड प्रोराटा एरिया, ठीक है ना? क्लियर है ना? ओके। हाँ, कहाँ चेंज आएगा क्वेश्चन आगे देंगे, उसके हिसाब से चेंज आएगा। हम ना टोटल 5 क्वेश्चन अपना मन से दे देंगे, वो एनफ है, फिर भी अपना मैथ से तो करेंगे, फिर भी 5 क्वेश्चन हम कराएंगे सेपरेटली ऐसे, तो एनफ है। मान लो आज समझ लेना ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 4 और क्वेश्चन कराएंगे, तो बस प्रोराटा में और कुछ करना नहीं होगा, एग्जाम में इसी को देख के जाओगे हो जाएगा। फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ईयर्स का क्वेश्चन वो सब स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो बोलो कितना रहता है? 2,66,000। ओके, कंप्लीट हो गया अलॉटमेंट। बोलो किसी को डाउट है? डाउट तो नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। अब फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल ड्यू दिखाओ, ड्यू दिखाओगे ना पहले। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल मनी 3 है, तो अब बोलो कितना से कॉल करोगे? ये जो एरियर माइनस करके 4,000 तो एरियर आ गया ना। बोलो अलॉटमेंट फेल किए, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो पे किए थे, तो क्या इसमें ये जो ड्यू दिखाएंगे पूरा 80 के लिए ही करेंगे। जब तक फॉरफिट नहीं किए तो क्लेम तो करेंगे ना भाई, उम्मीद पे कंपनी रहता है कि जब तक फॉरफिट नहीं किए हो सकता है आगे वो पे करेगा विद इंटरेस्ट, इसलिए वो ड्यू आप दिखा दोगे पूरा। तो कितना से दिखाओगे? 80,000 शेयर और एट द रेट ऑफ क्या था? 3, ठीक है। तो 80 इंटू 3 2,40,000। तो टोटल कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू शो करती है कि 2,40,000 मिलना चाहिए। अब रिसीव करेंगे तो उसमें पता चलेगा, फिर एरियर है तो एरियर दिखा देंगे, ठीक है ना? ओके, अब रिसीव एंट्री, एंट्री 6, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें भी तो एरियर है ना, कॉल्सिन एरियर डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल क्रेडिट करो, बोलो डेबिट अभी कितना किए थे? 240, तो क्रेडिट कर दो 240, बोलो ना, चाहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल ये डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो क्रेडिट कर लेते हैं 240, ठीक है। अब एरियर में कैलकुलेशन करेंगे, नोट यहीं पे करेंगे, नोट। सर क्यों नोट? इसमें तो प्रोराटा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट जितना फिल के एरियर आएगा ना। नहीं, एक बार देखो, ध्यान दो, क्यों नोट कर रहे? नोट 2, फर्स्ट कॉल एरियर, फर्स्ट कॉल एरियर कितना? क्वेश्चन में आ रहा देखो, ये जो बोले थे मिस्टर ए ये सिर्फ एप्लीकेशन पे किए थे, मतलब वो फर्स्ट कॉल भी फेल किए थे, और उनको तो होल्डर 4,000, मतलब 4,000 शेयर ही अलॉट किए थे ना, तो 4,000 इंटू 3 इनका एरियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब आ जाते मिस्टर बी। मिस्टर बी एप्लीकेंट, मतलब वो अप्लाई किए थे, क्या बोलो, हम जो अप्लाई किया हमको शेयर मिला क्या? नहीं, कंपनी तो प्रोपोर्शनली दे रहा था, ओवर सब्सक्राइब था ना, तो हम अप्लाई किए तो हमको कितना शेयर मिला, अलॉट किए, वो देखना होगा। और आगे कॉल मनी तो उतना के लिए ही फिल करेंगे ना, तो ये अलॉय ध्यान में रखना, होल्डर दिए या एप्लीकेंट दिए, ठीक है ना? उसमें होल्डर था उतना के लिए फिल किए थे, लेकिन ये एप्लीकेंट है तो फिर अप्लाई किए तो हमको कितना शेयर अलॉट किए थे उतना के लिए तो आगे कॉल मनी फिल करेंगे ना। यही शब्द है, एक एक लाइन ठीक से पढ़ना पड़ता, क्लियर है ना? तो हम लोग फाइंड करेंगे कितना उनको अलॉट किया, ठीक है। तो कर लेते, ये दोनों होल्डर फेल किए थे ना, तो लिखो फॉर मिस्टर ए, फॉर मिस्टर ए, इन्होंने 4,000 शेयर के लिए फेल किए थे, 3 रुपया करके, मतलब 12,000 फेल किए थे, ठीक है ना? अब फॉर मिस्टर बी, अब इन्होंने क्या किए थे बोलो तो? अप्लाई किए थे, तो एक बार आते
प्रोराटा में रेशियो क्या था। अच्छा, कंपनी के पास एप्लीकेशन आया था कितना, 125, इसमें से 5 तो रिजेक्ट कर दिए थे, छोड़ दो ना, तो अभी भी कितना एप्लीकेशन है, 120, बट कंपनी इनको बेचे कितना शेयर, 80, तो रेशियो इसमें मैंने इसमें 4 जीरो तो कैंसिल कर लिए, फिर 4 से कैंसिल हो रहे, 4 3 जा और 4 2, तो रेशियो प्रोराटा रेशियो अलॉटमेंट क्या हो गया बोलो तो 3:2। मतलब ये क्या बता रहे हैं, अगर आप 3 के लिए अप्लाई किए तो कंपनी आपको 2 शेयर दिए, आप अप्लाई किए 3 के लिए तो आपको 2 दिए, तो जो 3000 के लिए अप्लाई किए उनको 2000 दिए, जो 6000 के लिए अप्लाई किए उनको 4000 दिए, 3:2 रेशियो दिए ना। अब बोलो मिस्टर बी इन्होंने कितना के लिए अप्लाई किए थे, मिस्टर बी अप्लाई किए थे 12000 शेयर के लिए, तो 12000 के लिए क्या होगा, 12000 इंटू क्या करोगे, 2 डिवाइड बाई 3 करोगे ना, 8000 शेयर अलॉट किए थे, क्लियर है। तो इसमें फाइन कर लेते, यहाँ बी के लिए फाइन करना होगा, इसीलिए नोट करना पड़ा, ठीक है ना, वो अलॉट अप्लाई नहीं देता तो डायरेक्ट कर लेते, वहीं पे कर लेते, हाँ दोनों होल्डिंग था तो वहीं पे दिखाते, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 3 रुपीज हो जाता ना, एप्लीकेंट दिया है इसीलिए कैलकुलेशन करना पड़ा, क्लियर है, यस। तो इसमें ही वॉज अलॉटेड, लिखो ब्रैकेट में, ही वॉज अलॉटेड कितना शेयर्स, ये दिखाओ 12000 के लिए अप्लाई किए थे ना, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 मतलब 8000 शेयर्स इक्वल टू 8000 शेयर्स, और इसमें इंटू क्या 3 रुपीज, 8000 3 रुपया करके फिल किए, तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24000, तो टोटल एरिया 12 + 24 इक्वल टू 36,000, क्लियर बोलो, ये सारा डिटेल्स वर्किंग्स आपको शो करना होगा, और नहीं करोगे मार्क्स काटेगा। सीयू का एग्जामिनर लोग ना मार्क्स काटने के लिए एक्सपर्ट है, पता है ना, सप्ली देने में ये लोग अपने से कंपेयर करते हैं, बार बार हम यही चीज बोलते हैं, वो लोग मतलब उनका एज हो गया 57, वो बोलते थे मेरे टाइम में तो फर्स्ट क्लास मिलना मुश्किल होता था, हम लोग तो सिर्फ पढ़ते थे, ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ नहीं था सोशल मीडिया, तो हम लोग इतना मेहनत करते थे, हम लोग को मार्क्स नहीं मिलता, ये लोग कैसे मिलेगा, वो अपने से कंपेयर करते थे, मार्क्स नहीं देते, प्रॉब्लम है बहुत सारे। हम्म। हाँ 3 रुपया करके था ना, कॉल मनी 3 रुपीज था, 8000 से 3 रुपया करके तो 24000 फेल किए थे, तो दोनों जोड़ लिए तो टोटल एरिया कितना है 36,000। एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिख दो एरियर कितना है बोलो, एरियर में कितना लिख लेंगे 36,000, और 240 से 36 लेस कर दो, बाकी आपका रिसीव हो गया, तो 240 - 36 इक्वल टू कितना हो रहा है 2,04,000, ये माइनस करके भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, 80,000 में से 8 और 4 12,000 ही तो मिला नहीं ना, बोलो ये 4000 फेल किए, बी 8000 फेल किए, तो 80,000 में से 12,000 छोड़ दो, मतलब कितना होल्डर से मिला था 68,000, और 68,000 इंटू 3 करो, देखो उतना ही आ रहा है, ठीक है ना, ब्रैकेट में दिखा दो उसमें 68,000 इंटू क्या, ओके कंप्लीट हो गया फर्स्ट फॉर्म। हाँ जहां एप्लीकेंट देगा, तो जहां प्रोराटा है तो आपको देखना होगा, क्लियर है ना, यस। नेक्स्ट अब क्या बाकी है, फाइनल कॉल बाकी है, तो फाइनल कॉल का एंट्री नंबर 7, लेकिन फाइनल कॉल ड्यू दिखाओ, ठीक है ना सर, फाइनल कॉल सर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अब बोलो फाइनल कॉल मनी क्या 1 रुपी है ना, 1 रुपी है ना, तो अब बोलो कितना से फाइनल कॉल ड्यू दिखाओगे, पूरा 80,000 है ना, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, 80,000, ठीक है ना। नेक्स्ट रिसीव एंट्री करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे रिसीव एंट्री, ओके, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
calls in arrear account debit, calls in arrear account debit to share final call. Bank account debit, calls in arrear debit to share final call. तो अब फाइनल कॉल क्रेडिट कर दो 80,000 से, ठीक है। अब हम ना इसमें नोट्स में नहीं आ रहे, यहीं पे जो कॉल से नहीं है ना वहीं पे दिखा दे, ठीक है ना। दोनों ही तो फेल किए थे ना फाइनल कॉल, तो 8,000 और 4,000 12,000 शेयर के लिए फेल किए थे, तो 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1, तो एरियर कितना 12,000, ठीक है ना। और 80 से 12 ब्रेस कर दो 68,000, तो 68,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 रिसीव हो गया, ठीक है। बोलो। जो सेकेंड होल्डर 12,000 के लिए अप्लाई किए थे उनको कितना शेयर दिए थे, 8,000 दिए थे ना ऋषि भाई, तो 8,000 के लिए सभी मानी फेल किए होंगे, और फर्स्ट तो 4,000 होल्डर था वो भी तो 4,000 के लिए फेल किए ना, तो टोटल 12,000 शेयर फेल किए, 1 रुपी करके फाइनल कॉल बने, राइट। नो अब हम लोग फॉरफीचर एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 9 फॉरफीचर। तो फॉरफीट मतलब क्या, एक होल्डर जो भी पे किए थे वो माने जब्त हो गया, तो ऑब्वियसली कंपनी का जो कैपिटल लायबिलिटी था वो खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी तो कम हो जाएगा ना, तो कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। किसको डेबिट करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो लिखो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। एंड अगर प्रीमियम मनी भी एरिया रहा तो प्रीमियम को भी डेबिट करोगे, बट प्रीमियम मनी मिल गया तो डेबिट नहीं करोगे। तो हाँ प्रीमियम एरियर है, कैसे पता चला सर, अरे एक अलॉटमेंट फेल किए थे ना, अलॉटमेंट में कंपनी प्रीमियम ले रहे थे, तो अगर अलॉटमेंट फेल किए तो प्रीमियम भी फेल किए, और प्रीमियम फेल किए तो डेबिट करोगे, क्लियर है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू करेंगे कॉल्स इन एरियर, एरियर पहले डेबिट किए थे, अब जब फॉरफिट हो रहे हैं एरियर को खत्म कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो बाकी बैलेंस वो फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। तो एंट्री ये करोगे, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। नाउ बोलो किसको फॉरफिट कर रहे हैं, इन दोनों को फॉरफिट कर रहे हैं। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 12,000 शेयर, तो डेबिट करो कैपिटल में 12,000 मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। क्या मल्टीप्लाई करोगे, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस अनकॉल्ड कॉल मनी। फाइनल कॉल तो हो गया ना, कोई अनकॉल तो नहीं है, कंपनी पूरा फाइनल कॉल कॉल कर लिया ना, तो फेस वैल्यू मतलब 10, कितना से करोगे एट द रेट ऑफ 10। इसको दूसरा वे से भी समझाएंगे, पहले इसको लिखो, 12,000 इंटू 10 कितना होता है, 1,20,000, ठीक है। अब आ जाते, अब बोलो तो प्रीमियम कौन फेल किए थे, जो अलॉटमेंट फेल किए थे, अलॉटमेंट में 4,000 शेयर के लिए तो फेल किए थे ना, तो उनका प्रीमियम डेबिट करेंगे। लेकिन जो अलॉटमेंट पे कर दिए थे सेकेंड होल्डर 8,000, वो तो अलॉटमेंट पे कर दिए थे, तो उनका प्रीमियम एरियर नहीं है, उनको डेबिट नहीं करोगे। तो किसको डेबिट करोगे, 4,000 का ए को डेबिट करेंगे, तो 4,000 शेयर, और प्रीमियम मनी क्या था 2, 8,000 आप डेबिट करोगे। सर क्या लॉजिक है, उन्होंने पे नहीं किए तो डेबिट करे, और जो पे कर दिए उनको क्यों नहीं, जो पे किए वो मेरा प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट था ना, वो तो क्रेडिट है, ठीक है। लेकिन पे नहीं किए, हम लोग ड्यू बोल के क्रेडिट कर दिए थे, वो तो एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया था, प्रीमियम वो कैंसिल कर, ठीक है। तो प्रीमियम डेबिट ओनली एरियर है तो डेबिट करोगे, अदरवाइज डेबिट नहीं करोगे। 2 अब एरियर, कॉल्स इन एरियर, ये जो जितना भी एंट्री एरियर डेबिट किए थे ना, इन सबको क्रेडिट कर दो एक साथ। बोलो अलॉटमेंट में एरियर कितना फाइंड किए थे, अलॉटमेंट में एरियर आया था 14,000, है ना। फिर फर्स्ट कॉल में कितना एरियर आया 36, फाइनल कॉल में कितना एरियर आया 12, इन तीनों को जोड़ो क्रेडिट कर दो। तो बोलो अलॉटमेंट, एक बार हम लिख लेते हैं साइड में, अलॉटमेंट में कितना एरियर था बोलो तो 14, फर्स्ट कॉल में 36,000 और फाइनल कॉल 12,000, ये तीनों को जोड़ो 30, 40, 50, 62, तो क्रेडिट करोगे, कितना क्रेडिट करोगे 62,000,
तो एरियर क्रेडिट कर दिए 62। अब 1,28,000 से 62 लेस कर दो, 1,28,000 से 62 माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर शुड बी फॉरफीचर। तो बोलो फॉरफीचर कितना आ रहा है? 66,000। फॉरफीचर कितना आ गया? 66,000। ठीक है ना? इसको भी वेरीफाई करेंगे, एक एक पॉइंट वेरीफाई करेंगे। एक्चुअली फॉरफीचर में वही आता है जितना कैपिटल वैल्यू मिल गया, जितना कैपिटल वैल्यू मिल गया वही हम लोग फॉरफीचर में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहां वेरीफाई कर रहे हैं, ब्रैकेट में हम वेरीफाई करके दे रहे हैं। देखो फॉरफीचर अमाउंट, बोलो फर्स्ट होल्डर ए कितना के लिए फेल किए थे? 4,000 के लिए ना। तो इन्होंने कितना पे किए थे? बोलो एप्लीकेशन मनी पे किए थे, ओनली एप्लीकेशन पे किए थे। तो एप्लीकेशन मनी कितना पे किए थे? क्या इन्होंने अलॉटमेंट कुछ पे किए थे या नहीं? ना, अलॉटमेंट में पार्ट पे किए, प्रोराटा था। कैसे सर? ओके, ऐसे बोलो तो अलॉटमेंट मनी एक्चुअली क्या दिए थे? 5 था ना। अलॉटमेंट एक्चुअली क्या था? 5, लेकिन हम लोग एरियर तो दिखाए थे 3.5। अलॉटमेंट मनी पर शेयर एक्चुअली कितना दिए थे? 5 दिए थे ना। यहां देखो अलॉटमेंट का एंट्री किए थे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना डेबिट किए थे? 5 रुपीज पर शेयर। 5 था ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज था ना। लेकिन अगर 5 रुपीज है तो फिर एरियर के टाइम ये जो 3.5 आया था ना, एरियर तो 4 इंटू 3.5 दिखाए थे, मतलब 1.5 तो पेमेंट मिल गया था, मिल गया था ना। वो कैसे मिला था? ये जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा आया था सबसे, पर शेयर के हिसाब से 1.5 ही है। देखो एक 20 को 80,000 से डिवाइड करो, 1.5 ही आता। तो 1.5 रुपया तो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा सबको ही पे किए थे पर शेयर, कोई तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए थे। मतलब अलॉटमेंट का भी तो 1.5 पेमेंट हो गया था, ये थे या नहीं? इसीलिए प्रोराटा में ना ये झमेला है। ये नहीं बोला कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं दिए, अलॉटमेंट का पार्ट पे किए, तो जितना पे किए तो फॉरफिट करेंगे ना। तो इसमें कितना पे किए थे बोलो अलॉटमेंट का? बोलो बोलो 1.5 पे किए। अब मल्टीप्लाई करो, अब एक बार मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना हो रहा है? 4.5 इंटू 4,000, 18,000। तो ए से कितना मिला? 18,000 फॉरफीचर हो गया। अब आ जाते बी। अच्छा, एक्चुअली अलॉटमेंट मनी, सॉरी एक्चुअल अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज था ना, बट एरियर कितना दिखाए थे? एक्चुअली आपसे मिलना था 5 रुपया, लेकिन आपसे एरियर दिखाए थे कि आपसे मिला नहीं 3.5 रुपया, तो 1.5 रुपया मिल गया था ये, यानी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिल गया था, तो अलॉटमेंट का भी पार्ट मिल गया था। हाँ, लेकिन प्रोराटा था ना, आप एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे, प्रोराटा था तो एक्स्ट्रा तो कुछ अलॉटमेंट में आप एडजस्ट किए ना, आपका तो मनी भी तो पेमेंट हो गया। अब आ जाते बी, सेकंड होल्डर। सेकंड होल्डर बोलो उनको कितना शेयर कंपनी दिए थे? 8,000। अब इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किए थे पूरा, अलॉटमेंट मनी भी पूरा पे किए थे ना, लेकिन वो 5 में से प्रीमियम छोड़ो, ओनली कैपिटल वैल्यू फॉरफीचर, प्रीमियम 2 छोड़ दो, तो कितना? अलॉटमेंट 3 रुपीज कैपिटल पूरा पे किए थे। अब इंटू करो 6 इंटू 8,000, 6 इंटू 8,000 कितना होता है? अब दोनों को जोड़ के देखो तो फॉरफीचर कितना? 18 प्लस 48 इज इक्वल टू 66,000। ये हम लोग का फॉरफीचर वेरीफाई कर, ठीक है ना। ऑलवेज फॉरफीचर में वही लिखते हैं जो कैपिटल वैल्यू मिलता है, जो कैपिटल वैल्यू मिल चुका उसी को कहां ट्रांसफर करते? कैपिटल, सॉरी फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है ना? यस। अब इनको रीइश्यू कर रहे हैं, अब रीइश्यू का एंट्री करना है, एंट्री नंबर 10। बोलो ये समझ में आया? और ऐसा ना एक एक 3-4 क्वेश्चन करोगे तो फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सब कैलकुलेशन कैसे हो रहे हैं, तो आप आराम से आप वेरीफाई कर सकते हो, कर सकते हो। क्लियर है? अब ऑल दिस फॉरफिटेड से रीइश्यू, और क्या प्राइस में रीइश्यू किए? 8 रुपया करके रीइश्यू किए ना। देखो लास्ट लाइन, क्वेश्चन का लास्ट लाइन में, लास्ट पैरा, all these shares forfeited after final call and reissued at 8 is as fully paid। एक्चुअली 10 रुपीज तो कॉल हो गया था ना फाइनल कॉल, फेस वैल्यू तो 10 है ना,
तो 10 टोटली कॉल हो चुका था, लेकिन उसी शेयर को 8 में तो 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं ना। मैंने बताया था रीइश्यू में एक लिमिट होता है डिस्काउंट का। क्या लिमिट होता है बोलो तो? अमाउंट फॉरफिटेड, फॉरफीचर से ज्यादा डिस्काउंट नहीं। यहाँ एक बार ध्यान दो, ये जो फॉरफीचर आया था, ए से पार शेयर कितना फॉरफीचर है? 4.5 रुपया पर शेयर देखो 4.5 आया था ना, तो 2 रुपया तो डिस्काउंट दे रहे, लिमिट तो क्रॉस नहीं किए ना। मतलब ए का शेयर रीइश्यू मैक्सिमम डिस्काउंट 4.5 दे सकते, उससे ज्यादा नहीं। और बी का शेयर रीइश्यू में मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपया दे सकते, और इसमें तो सबको 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे, तो कोई इस प्रॉब्लम नहीं है ना, कर सकते आराम से। तो रीइश्यू करो, एंट्री करोगे बैंक डेबिट, रीइश्यू में बोलो क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट के लिए फॉरफीचर डेबिट करोगे, फॉरफिट करके क्रेडिट हुआ था, डेबिट करो, शेयर फॉरफीचर डेबिट। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू ऑब्वियसली कैपिटल, कैपिटल तो इशू है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, ऑल दिस शेयर्स इशूड, मतलब 12,000 इशू किए, तो बैंक में लिखो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, 96,000। और फॉरफीचर में लिखो 12,000 एट द रेट ऑफ 2, 24,000। और कैपिटल में लिखो 12,000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू कितना? 10, 1,20,000। कितना रीइश्यू एंट्री एंड फाइनल एंट्री। अब लास्ट एंट्री, आफ्टर रीइश्यू द बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है ना, तो बोलो ये सारा तो रीइश्यू कर दिए, फॉरफिट करके कंपनी का प्रॉफिट कितना आया था? 66 क्रेडिट किए थे ना, तो 66 कमाए फॉरफिट करके कंपनी, और उसको रीइश्यू में डिस्काउंट दे दिए, तो लॉस हो गया 24। तो 66 प्रॉफिट से 24 लॉस माइनस करो, जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो कंपनी का अल्टीमेट प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री करोगे शेयर फॉरफीचर टू, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 66,000 प्रॉफिट में से डिस्काउंट में कुछ लॉस हो गया, माइनस कर देते, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट इसे ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व। इसीलिए कैपिटल रिजर्व में कैपिटल प्रॉफिट, ये रेगुलर डेली प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस करके हो रहे, तो रेवेन्यू प्रॉफिट होते तो पीएल में ट्रांसफर करते ना, तो इससे ट्रांसफर इनटू कैपिटल। तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे? 42,000, 42,000 कंप्लीट एंट्रीज। तो प्रोराटा का इस तरह क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, बोलो समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। अच्छा, स्टार्टिंग में का